जगतगुरु बालक देवाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव भ्रम की स्थिति में पहुंच गए हैं। वो लगातार एकता के बजाय विभाजन बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते हैं और उस संदर्भ में ऐसी टिप्पणी करते हैं। धार्मिक कथावाचक के खिलाफ यह जिस तरह के आरोप अखिलेश लगा रहे हैं वो उनके अपने यादव समुदाय के कथावाचकों द्वारा उनके साथ साझा की गई बातों से, शायद उनके व्यक्तिगत अनुभवों से उपजा लगता है। उन्होंने जाकर के सुनाया होगा, बताया होगा, क्योंकि वो ले रहे होंगे, वो अपनी आप बीती बता रहे होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से यादव समाज के जो कथावाचक हैं, कथावाचकाएँ लड़कियां हैं, पूरे ढोलक मंजीरा के साथ केवल गान बजान करते हैं, जिनको एक श्लोक शुद्ध बोलना नहीं आता है और केवल फुअरपना पूरे कथा में बगराते हैं। हम तो अखिलेश यादव से कहेंगे कि वो अपने यदुवंशी कथावाचकों को इकट्ठा कर लें और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अगर शुद्ध बोल देते तो हम उनकी बातों को मान लेते हैं। और जितने लोग ये शास्त्री फर्जी लगा के घूम रहे हैं, शास्त्री एक अपनी पढ़ाई होती है, शास्त्री एक अपनी डिग्री होती है, लेकिन जिस प्रकार से मनमानापन शास्त्रीय लगा करके घूम रहे हैं, जो एक डिग्री की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं, उन सब पर क्यों नहीं लगाम लगा रहे हैं। और केवल इधर उधर बातें फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। रही बात पैसा लेने न देने की, जो कथा आयोजक हैं श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक वो दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा का विधान है, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथा हो, उसके बाद जजमान अगर नहीं देता है दक्षिणा तो भी उसका जो फल है प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको पैसा लेना नहीं कहा जाता है। उसकी जो मर्यादा होती है, जो उसका श्रद्धा होती है, श्रद्धा के आधार पर लोग उसको दक्षिणा के रूप में देते हैं। कोई वो थोड़ी सी उसका लिया जाता है, बल्कि जैसे और सारे लोग पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा जो कथावाचक हैं अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्रों का अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर के व्यासपीठ पर बैठ कथा कर पाते हैं।